नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। लोकसभा चुनाव 2024 के नजदीक आते ही उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। इंडिया गठबंधन के मुख्य विपक्षी दलों के टिकट बंटवारे को लेकर भी सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती पर तंज कसने का सपा प्रमुख अखिलेश यादव को खासा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। मायावती ने एक सप्ताह में दूसरी बार समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा को दलित विरोधी पार्टी है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि सपा के षड्यंत्रकारी अराजक तत्व पार्टी दफ्तर पर कोई भी अनहोनी घटना को अंजाम दे सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से अपनी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने और बसपा पार्टी कार्यालय को दूसरी जगह शिफ्ट करने की गुजारिश की है। इस बीच यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अगर मायावती की तरफ से सुरक्षा बढ़ाने को लेकर कोई अनुरोध आता है तो सरकार इस पर विचार करेगी। बीजेपी मायावती की सुरक्षा के लिए संकल्पित है। मायावती ने लखनऊ में बसपा कार्यालय के पास ऊंचा पुल बनाए जाने की बात रखते हुए आगे कहा कि इस वजह से पार्टी को महापुरुषों की प्रतिमाओं को वहां से हटाकर पार्टी प्रमुख के निवास पर शिफ्ट करना पड़ा। इसके साथ ही इस साथ सुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा सुझाव पर पार्टी प्रमुख को अब पार्टी की अधिकतर बैठकें अपने निवास पर करने को मजबूर होना पड़ रहा है, जबकि पार्टी दफ्तर में होने वाली बड़ी बैठकों में पार्टी प्रमुख के पहुंचने पर महापुल पर सुरक्षा कर्मियों की अतिरिक्त तैनाती करनी पड़ती है। बसपा सुप्रीमो ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि अब सपा मुखिया जिससे भी गठबंधन की बात करते हैं उनकी पहली शर्त बसपा से दूरी बनाए रखने की होती है, जिसे मीडिया भी खूब प्रचारित करता है। वैसे भी सपा के 2 जून 1995 सहित घिनौने कुकृत्य को देखते हुए और इनकी सरकार के दौरान जिस प्रकार से अनेकों दलित विरोधी फैसले लिए गए हैं वो किसी से भी नहीं छिपे हैं। मायावती ने कहा कि सपा अति पिछड़ों के साथ साथ जबरदस्त दलित विरोधी पार्टी भी है। हालांकि बीएसपी ने पिछले लोकसभा आम चुनाव में सपा से गठबंधन करके इनके दलित विरोधी चाल चरित्र और चेहरे को थोड़ा बदलने का प्रयास किया, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद ही सपा पुनः अपने दलित विरोधी जातिवादी एजेंडे पर आ गई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के रुख के चलते विधानसभा 2022 में उनके गठबंधन के साथ चुनाव लड़े सहयोगी सुबसपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने किनारा कर एनडीए का दामन थाम लिया। साथ ही वेस्ट यूपी के पिछड़ा वर्ग के कई बड़े नेता जो चुनाव के दौरान सपा से जुड़े थे वो भी अखिलेश का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। सपा जिस जुझारूपन के लिए जानी जाती थी वो धीरे धीरे अपना अस्तित्व समाप्त करती जा रही है। सपा का परंपरागत अल्पसंख्यक वोट बैंक भी आज कांग्रेस की तरफ आशा भरी नजरों से देख रहा है। अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकांश मतदाताओं का कहना है कि प्रदेश में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न पर अखिलेश यादव मुंह बंद किए बैठे हैं। उधर इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के द्वारा उत्तर प्रदेश में बसपा को शामिल कराने की बात से नाराज अखिलेश यादव गठबंधन से अलग अपनी सियासी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेकर देश की राजधानी नई दिल्ली तक बैठक और मुलाकातों का दौर जारी है, जिसमें यह करने की कोशिश की जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बने विपक्षी इंडिया गठबंधन में से समाजवादी पार्टी के खाते में 67 सीटों की मांग कर रहे हैं। इसी के चलते अखिलेश यादव ने सभी वर्तमान और पूर्व विधायकों के साथ ही वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई है। इसमें लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की जाएगी, जिसमें कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे को लेकर भी अहम ऐलान हो सकता है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।